अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं सॉल्व। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करने जा रहे हैं सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये यूनिट ये जो एक्सरसाइज है या इसमें हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड सीख रहे हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ज़रिए हम डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स को, ठीक है, और फाइंड कर रहे हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करा था, वैसे तो बाकी जो तमाम क्वेश्चन है उनमें भी हमने रिमाइंडर फाइंड किया और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ वैल्यू भी फाइंड की, जिस तरह के की, एम की, फिर एम की और फिर के की। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल कर लें सब्सक्राइब, ठीक है। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और बन जाए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। चलें, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू इसमें हमने करनी है फाइंड, ठीक है। x+2 इज फैक्टर ऑफ, x+2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ। अब m की वैल्यू जो फाइंड करनी थी, m का ये रहा 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3m, ठीक है। ये जो m है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर अप्लाई करना है सिंथेटिक डिवीजन। और सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने से पहले हमने निकालना होगा मल्टीप्लायर। कहाँ से निकलेगा? फैक्टर के जरिए। तो चलें क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है x+2, जिसको हम कंसीडर करते हैं किसके बराबर? 0 के बराबर। अब x+2 है तो ये 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऐसा ही है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ये जो हमारे पास है इसको हम क्या कहते हैं, और ये जो हमारे पास निकला है इसको तो नजर आ ही रहा है आप लोग को क्या कहते हैं। चलें, तो अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई निकल कर आ गया। अब हम सिंथेटिक डिवीजन को करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर अब हमने सबसे पहले क्या है? -2, तो -2 को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? 4, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद -7, वेरिएबल हम नहीं लेते, प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, और सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वो भी मैं उसके लिए आपको बता चुकी हूँ कि हम कहाँ से किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल नजर आ रहे हैं हमने नहीं लेना, सिर्फ इसके कोफिशिएंट लेना है। तो क्या था? +4 प्लस हम लिखते नहीं, 4 लिख दिया। दोबारा क्या है? -7, तो -7। उसके बाद +6, तो +6 लिख लेते हैं, प्लस रहने दो, प्लस नहीं लिख रहे, क्योंकि जब वैल्यू के साथ प्लस नहीं हो तो हमें मालूम होता है कुछ नहीं है तो प्लस ही है। उसके बाद क्या है? -3m। अब यहाँ पर हम देखें, प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर जब k की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखा था, क्योंकि वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते, लेकिन अब यहाँ पर 3m है तो 3 तो हम लिखते हैं वेरिएबल के साथ, तो हम लिखेंगे 3m, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है, जो वैल्यू होती है पहली उसको एज इट इज उतार दें, उतार दी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। 2 4 जा क्या होता है? 8, 2 4 जा 8, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास हो जाता है माइनस और माइनस प्लस। अब 7 में 8 प्लस कर दें तो हमारे पास ये हो जाता है 15, लेकिन जो साइन है वो किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 8 माइनस का। अब 15 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, या 2 को 15 से कर दो, 2 15 था 30, लेकिन किसका? माइनस का, प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखें तो दोनों वैल्यू प्लस की हैं, 6 भी और 30 भी, तो ये क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 36 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 6, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 72, तो 72 आएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस का। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 जो है वो m के साथ है, ठीक है, और 72 एक कांस्टेंट है,
ये कोफिशिएंट है तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे -3m और माइनस का 72 रिमाइंडर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना है, हमने क्या कंसीडर करा था जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, तभी हमने सीखा था कि हमेशा जो है यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, अगर इसका फैक्टर सही दिया हुआ है तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0। अब r की वैल्यू इस वक्त हमारे पास क्या नजर आ रही है, तो हमारे पास नजर आ रही है -3m माइनस 72। ठीक है, इज इक्वल टू 0 ऐसे ही आ गया। r की जगह सिर्फ आपने ये पुट कर दिया। अब ये क्योंकि माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके, क्योंकि हम m की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, m की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो m की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो m को इधर रखना है, एक एक करके सारी वैल्यू को उधर भेजना है। तो सबसे पहले -72 को भेजते हैं, तो ये वहां जाके हो जाएगा प्लस का 72। अब उसके बाद 3 जो है यहाँ पर हो रहा है क्या, मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस का 3 था तो माइनस का 3 इधर आ गया, ये m हटा दो, m के साथ नहीं है, और ये 72। अब 3 और 72 एक टेबल में आते हैं तो कट करके देखते हैं। 3 1 3, 3 ये टेबल में 7 आता है, कितने टाइम, 7 तो नहीं आता, 6 आता है। 3 2 6, 1 कैरी चले गया, 7 में से 6 गए तो 1 कैरी, ठीक है 1 बचा, तो ये 12 आता है 4 टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है क्या, माइनस का 24, क्योंकि देखो यहाँ नीचे माइनस है ना, तो ये 1 नीचे तो हम लिखते नहीं है, तो m की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस की 24। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास वेरीफाई करके देखते हैं कि 0 आता है या नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसके m की जगह पर ये -24 पुट करेंगे तो हम देखेंगे क्या ये वैल्यू 0 आ भी रही, नहीं, क्योंकि हमने तो कंसीडर करा है कि रिमाइंडर बराबर है किसके, 0 के बराबर है। तो चले पुट करके देखते हैं, माइनस का 3m माइनस का 72। अब -3 की जगह क्या आ जाएगा, मतलब m की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा, और माइनस का 72 ऐसे ही रहा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 3, तो 3 4 12 और 3 2 6 और 1 72, और माइनस माइनस क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 72 और माइनस का 72 कर दिया, और हमारे पास आ गया 0 0 रिमाइंडर। ठीक है, तो m की वैल्यू नहीं थी ना गिवन, तो m की वैल्यू गिवन कर ले तो हमारा आंसर 72 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमने जो कहा था कि रिमाइंडर बराबर है 0 के, तो बिल्कुल रिमाइंडर बराबर है 0 के। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आप लोग के 100% जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और एक और चीज़ है स्टूडेंट कि आप लोग देखें प्रैक्टिस क्या करें, जितनी अच्छी आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको मैथ आएगा। अगर आप सिर्फ ये वीडियो इस देखते हैं ना, तो इसके बाद आप खुद कोशिश क्या करें कि क्वेश्चन सॉल्व करें, या आप अपनी क्लास में टीचर का लेक्चर लेते हैं वहाँ पे समझते हैं, तो उसके बाद कोशिश क्या करें कि आप खुद से जो है बुक ले लें। ठीक है, वीडियो रोक दें, वीडियो आपने नहीं देखनी, फिर एक दफ़ा देख ली समझ आ गई, फिर कुछ खुद से जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपकी मैथ अच्छी होगी। मैथ हमेशा हमेशा प्रैक्टिस से आती, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी मैथ आएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। और अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 या 2 3 देखना है, तो उसके लिए एंड पर जो है प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट के ज़रिए तमाम क्वेश्चन यानी कि तरतीब से आ जाएंगे, तमाम एक्सरसाइज के आ जाएंगे वहाँ से, तो वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, हाँ इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, 4.7 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसकी तरफ मूव ऑन होते हैं। ठीक है,
तो जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 5 को कर रही हूँ यहाँ पर लिख रही हूँ, आप जाएं जल्दी से लाइक करें, ठीक है, वीडियो को, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर चैनल पर न्यू है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, देखें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जल्दी से जो है ना एक अच्छा सा कमेंट कर कर आए कि बताएं, मुझे बताया करें आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, किस तरीके से अंदाज जो है समझाने का वो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे ये सब चीज़ें बताया करें, कोई प्रॉब्लम हो रही है वो बताएं कि मिस ये समझ नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं कि आप k की वैल्यू फाइंड करें, साथ में -1 दिया हुआ है। -1 हमारे पास क्या है, तो -1 हमारे पास मल्टीप्लायर है, यानी कि मल्टीप्लायर डायरेक्ट निकाल के दे दिया, हमें फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले फैक्टर होता था फिर हम मल्टीप्लायर निकालते थे ना। और साथ में हमें पॉलिनोमियल दिया और कहा है कि आप k की वैल्यू को फाइंड करो, ठीक है, किसकी वैल्यू को, k की वैल्यू को फाइंड करो। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हमारे पास k की वैल्यू कहाँ पर मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है, बट k तो हमारे पास नहीं है, यानी कि ये इनसे गलती हो गई है, ठीक है। यहाँ पर k की वैल्यू तो हो ही नहीं सकती फाइंड, क्यों नहीं हो सकती स्टूडेंट बताएगा ज़रा, क्योंकि यहाँ पर तो m गिवन है, मैं यही देख रही हूँ k कैसे फाइंड करेंगे। तो भाई इसको सही कर लो, ये हमारे पास k की वैल्यू तो नहीं हो सकती फाइंड, अलबत्ता m की वैल्यू ज़रूर फाइंड हो सकती है, क्योंकि x³ x² x ये सारे वेरिएबल ठीक दिए गए, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल m आया, या तो यहाँ पर k कर लें या तो यहाँ पर k कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे मैं आंसर में देखती हूँ उन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है, k की वैल्यू दी हुई है, किसकी दी हुई है, क्योंकि भाई k की वैल्यू की k होना भी तो ज़रूरी है पॉलिनोमियल में, बगैर पॉलिनोमियल के k डाले हम किस तरह निकाल सकते हैं। हाँ देखें ज़रा इनके काम, तो क्वेश्चन नंबर 5 में m की वैल्यू -1 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये m की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है, अगर k की करनी होती तो k दिया होता, तो ये इन्होंने बुक में जो है एक मसला आया है भाई, गलत हुआ है, इसको भाई सही करें बोर्ड वाले। चलें तो हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें -1 मल्टीप्लायर दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका फैक्टर क्या हुआ, तो इसका फैक्टर करें -1 है, यानी कि इजिकल टू के इस तरफ आके -1 हुआ होगा ना, तो इजिकल टू के उस तरफ ये x+1 होगा इसका फैक्टर। चलें भाई आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे किस तरीके से सॉल्व होता है, -1 दिया हुआ है, -1 को एज इट इज लिख दो। उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है सबसे पहले क्या है 2, तो 2 को लगा दो, फिर क्या है माइनस का 4m, तो 4m को लगाओ, उसके बाद माइनस का x, तो x तो हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस का 1 लिखेंगे, और फिर माइनस का 1 है, तो इन सब वैल्यू को लिख ली, माइनस का 1 था ना, प्लस का है ये प्लस का है, मैं ये कह रही हूँ। चलें अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो एज इट इज उतार देना, 2 1 जा 2, लेकिन किसका होगा माइनस का 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी क्या, माइनस का 4m और माइनस का 2, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 4m आपस में 2 के साथ तो हो ही नहीं सकता ना, ये वेरिएबल के साथ है और ये अकेला है कांस्टेंट। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर दें 1 से तो माइनस का 4m ही रहने वाला है, और इसको जब 1 से करेंगे तो माइनस माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस ज़रूर हो जाएगा, ठीक है, और ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 1 जा 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3,
और 4m ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो इसमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में ऐड हो सकता है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट आपस में ऐड होगा। अब उसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 4m हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 4m हो गया, माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पर हमने माइनस प्लस माइनस 3 वन जा 3, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 3। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे करें तो ये माइनस का 4m तो एज इट इज आने वाला है भाई। ठीक है, और माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट किसको कंसीडर करना है 0 के बराबर, रिमाइंडर को कंसीडर करना है 0 के बराबर, क्योंकि हमने तो शुरू से कहा हुआ है कि रिमाइंडर जो है भाई 0 आना चाहिए अगर फैक्टर सही दिया हुआ है। तो रिमाइंडर की जगह अब हमने वैल्यू रिमाइंडर बराबर 0 के, अब इस r की जगह आपने r की वैल्यू लिखनी है 4m माइनस का 4 इजिकल टू 0, क्योंकि अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये जाएगा दूसरी तरफ 4 हो जाएगा प्लस का, और उसके बाद ये माइनस का m जो है m इधर ही रहेगा 4 और माइनस 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 4 वन जा 4 4 वन जा 4 आपस में कट गया। आंसर क्या आएगा माइनस का 1, क्योंकि नीचे वाला है ना, नीचे वाला जो माइनस है नीचे वाला 1 तो हम लिखते नहीं, तो ये ऊपर आ गया, तो ये हो गया m की वैल्यू -1। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर देखना है करके क्या ये सॉल्व हो रहा है, तो माइनस का 4 है माइनस का 4। ठीक है, उसके बाद m की जगह क्या आ जाएगा, तो m की जगह माइनस का 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4 और माइनस का 4, तो ये हमारे पास कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 0 रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। उम्मीद है, मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोग के कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम्स में। ठीक है, दूसरी बात मैंने आप लोग को जो बताई है, प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ में ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मेरी बात आप जहन में बिठा लें, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से मैथ को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैथ कभी भी देखने से, समझने से, सुनने से नहीं आती, मैथ हमेशा हमेशा प्रैक्टिस से आती है। तो ज़रूर वीडियो देखिए, समझिए, क्लास में लेक्चर लीजिए अपने टीचर से, लेकिन उसके बाद इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, बुक से क्वेश्चन उतार लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड में देखो क्या मैंने आंसर सही किया, कोई स्टेप गलत तो नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट, तो चले फिर आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है एक्सरसाइज 4.7 हो चुका है कंप्लीट। इंशाल्लाह कल से हम एक्सरसाइज 4.8 करेंगे स्टार्ट। 4.8 के भी हमारे पास 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टूडेंट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल एक्सरसाइज 4.8 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।